नमस्कार दोस्तों, अभी हम इस वीडियो में आप लोगों को सोशल साइंस का वायरल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाले हैं। दोस्तों, आप लोगों का एग्ज़ाम बहुत नज़दीक आ चुका है, इसलिए मैं जो आज आपको सोशल साइंस का 50 ऑब्जेक्टिव बता रहा हूँ ना, इसको एकदम अच्छे से रट जाना। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो मैं वीडियो स्टार्ट करता हूँ। एक एक क्वेश्चन को आप लोग रटना, एक भी क्वेश्चन मत छोड़ना। देखिए, पहला क्वेश्चन है आपका, जिस देश की राष्ट्रीय आय अधिक होती है वह देश क्या कहलाता है। तो जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है ना, वो देश विकसित देश कहलाता है। आंसर आपका मिल जाएगा पहला का बी नंबर, याद रखना। अगला हमारा क्वेश्चन है दूसरा नंबर क्वेश्चन है, भारत में वित्तीय वर्ष होता है। भारत में वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च तक के हम लोग मानते हैं, यानी कि आंसर आपका मिल जाएगा दूसरा का सी नंबर, इसे याद रखना। तीसरा नंबर क्वेश्चन है आपका कि भारत में किस राज्य का प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है। तो भारत में, पूरे भारत में जो हमारा बिहार राज्य है ना, इस बिहार राज्य का प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है। और सबसे ज़्यादा प्रति व्यक्ति आय अगर पूछेगा तो आप लोग गोवा पर टिक लगा देना है, ठीक है। तो अगर आप लोगों को पीडीएफ या फिर एग्ज़ाम में हेल्प चाहिए, एग्ज़ाम में हेल्प मतलब समझते हैं ना, इशारे से ही आप समझ जाएंगे, तो उसके लिए आप हमारे व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन कर लेना। एकदम बिल्कुल फ्री व्हाट्सअप ग्रुप है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर आपको लिंक नहीं मिलेगा, ऑलरेडी दिए हुए हैं, तो ये नंबर नोट कर लीजिए, 92445907 लास्ट में 99। इस नंबर को सेव करके हमारे व्हाट्सअप पर हाई लिख कर भेज देना, मैं इधर से लिंक भेज दूंगा और आप लोग हमारा व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन कर लेना, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन आपका है 4 नंबर, निम्न में कौन आधुनिक मुद्रा का एक रूप है। निम्न में कौन आधुनिक मुद्रा का एक रूप है। तो कागज़ का नोट हो जाएगा, कागज़ का नोट, आंसर आपका मिल जाएगा कागज़ का नोट, इसे याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला आपका क्वेश्चन है 5 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा संस्थान भारत में मुद्रा जारी करने के लिए अधिकृत है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मतलब कि आरबीआई, इसे याद रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन हमारा है 6 नंबर, सर्वप्रथम व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था। सर्वप्रथम व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1969 ईस्वी में किया गया था। 1969 ईस्वी में किया गया था, सी नंबर हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है 7 नंबर कि हॉलमार्क को किस वस्तु के लोगों के रूप में उपयोग किया जाता था। तो सोने के आभूषण के रूप में, सोने के आभूषण के रूप में मतलब कि हमारा आंसर मिल जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर मिल जाएगा, सोने का आभूषण के रूप में। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग याद रखना। अगला हमारा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा मुद्रा एक आधुनिक रूप नहीं है। निम्नलिखित में कौन सा मुद्रा का एक आधुनिक रूप नहीं है। तो जमा जो है ना, वो मुद्रा का एक आधुनिक रूप नहीं है, इसे आप लोग को याद रखना है। अगला क्वेश्चन, भारत में नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी। हमारे भारत देश में नीति आयोग की स्थापना 2015 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी। 2015 ईस्वी में हुई थी, सी नंबर आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर मेघा पाटकर घनिष्ठ रूप से जुड़े हुए हैं। डॉक्टर मेघा पाटकर घनिष्ठ रूप से जुड़े हुए हैं। तो दोस्तों, मैंने आप लोगों को बताया था नर्मदा बचाओ आंदोलन से जुड़े हुए थे, तो इसका आंसर भी नर्मदा बचाओ आंदोलन से ही होगा। 10 का आंसर सी नंबर मिल जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन है, भारत का कान्हा राष्ट्रीय पार्क प्रसिद्ध है। तो बाघ के लिए प्रसिद्ध है, आंसर आपका मिल जाएगा 11 का बी नंबर, बाघ के लिए। अगला क्वेश्चन है, झारखंड के झरिया क्षेत्र में मुख्यतः क्या पाया जाता है। तो कोयला पाया जाता है। झारखंड के झरिया क्षेत्र में मुख्यतः कोयला पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे पुराना तेल भंडार कहाँ है। तो डिगबोई जो अभी कहाँ पर है, तो असम राज्य में है, असम में है, मतलब कि डी नंबर हमारा आंसर मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका 14 नंबर। ये 14 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें बहुत लड़के गलती कर देते हैं, आप लोगों को गलती नहीं करना है। क्वेश्चन आपका 14 नंबर कि चावल किस प्रकार का जलवायु पौधा है। तो उसमें शुष्क हो जाएगा, और जो ऑप्शन नंबर डी नंबर में उसमें शुष्क, ये हमारा आंसर मिल जाएगा डी नंबर। अगला क्वेश्चन है, सबसे उत्तम किस्म का कोयला, उत्तम मतलब कि सबसे उत्तम किस्म का, उत्तम कोटि का जो कोयला होता है वो कौन होता है, एंथ्रासाइड। और जो ऑप्शन नंबर ए में पीट दिया है ना, अगर पूछेगा कौन सबसे घटिया किस्म का कोयला होता है, तो आप लोग पीठ पर लगा देना, ठीक। अगला क्वेश्चन है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है ना, सबको पता है कि विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को हम लोग मनाते हैं ना 5 जून को, तो याद रखना 5 जून को हम लोग मनाते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, अगला क्वेश्चन 17 नंबर है, परिवहन के साधनों में सबसे सस्ता परिवहन कौन सा है। सबसे मतलब कि सस्ता, मतलब कि आप लोग देखो ना,
तो इनमें से सड़क, जल, रेल, वायु सबसे सस्ता मिलता है तो हमारा जल मिलता है। एक तरफ से समझो तो परिवहन साधनों में सबसे सस्ता परिवहन साधन है तो हमारा जल, यानी कि बी नंबर आंसर मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है कि भारत में किस खनिज का अभाव है। हमारे भारत में किस खनिज का अभाव है, तो क्या होगा, लेड होगा। लेड क्या होगा, लेड मतलब कि सीसा। क्या होता है, लेड मतलब कि सीसा, सीसा का अभाव है। आंसर आपका ये डी नंबर वाला मिलेगा, ठीक है, डी नंबर। अगला क्वेश्चन है कानवार यानी कि कांवर झील किस जिले में स्थित है, तो बेगूसराय जिला में स्थित है, जिसको कानवार भी बोलते हैं। तो आंसर आपका हो जाएगा बेगूसराय जिला में स्थित है। आंसर आपका मिल जाएगा 19 का डी नंबर मिल जाएगा, इसे याद रखना। अगला क्वेश्चन है सुनामी किस स्थान पर आती है। सुनामी तो समुद्र में आती है, आंसर मिल जाएगा सी नंबर, 20 का आंसर मिल जाएगा सी नंबर, सुनामी तो समुद्र में आती है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सी प्राकृतिक आपदा नहीं है, तो आतंकवाद आपका प्राकृतिक आपदा नहीं है, क्योंकि आतंकवाद ना प्रकृति का देन नहीं होता है, मनुष्य का देन होता है। आंसर हमारा हो जाएगा डी नंबर। अगला क्वेश्चन भारत में वित्तीय वर्ष होता है, ये क्वेश्चन 2 बार रिपीट हो गया। 1 अप्रैल से 31 मार्च तक हम लोग भारत में वित्तीय वर्ष मानते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है 23 नंबर, बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को कहते हैं। आपको पता है ना कि इस पूरे संसार में सबसे ज़्यादा जल की मात्रा है, इसलिए क्या होता है, जो हमारा पृथ्वी है ना वो नीला टाइप का दिखाई देती है बाहर से देखने से, यानी कि वायुमंडल में जाकर देखेंगे, यानी कि पृथ्वी से बाहर से जाकर देखेंगे पृथ्वी को तो नीला टाइप का दिखाई देगा। अगला क्वेश्चन है सूचना का अधिकार अधिनियम कानून कब लागू हुआ था, तो दोस्तों ये लागू हुआ था 2005 ईस्वी में, लेकिन जहाँ से लागू हुआ था वो आपका राज्य था राजस्थान। कौन सा राज्य था, ये राजस्थान से लागू हुआ था, इसे याद रखना। अगला क्वेश्चन है वर्तमान में नेपाल की शासन प्रणाली क्या है, तो वर्तमान समय में ना नेपाल में भी लोकतंत्र की स्थापना ऑलरेडी हो चुकी है। आंसर हो जाएगा ए नंबर 25 का। 26 नंबर क्वेश्चन है राजनीतिक दलों की मान्यता और उसका चुनाव चिन्ह किसके द्वारा प्रदान किया जाता है, तो निर्वाचन आयोग के द्वारा। किसके द्वारा, निर्वाचन आयोग के द्वारा प्रदान किया जाता है, इसे आप लोग को याद रखना, किसके द्वारा, निर्वाचन आयोग के द्वारा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका है कितना नंबर, 27 नंबर, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 में सभी देशों के नागरिकों को कौन सा मूल अधिकार दिया गया, स्वतंत्रता का, मतलब कि सभी लोग स्वतंत्र हैं, आप अपने क्षमता के अनुसार कार्य कर सकते हैं, आप स्वतंत्र हैं, बिल्कुल किसी को बंदी बनाकर नहीं रखा गया है। ऐसा नहीं है कि अगर आप कोई काम करना चाहते हैं तो किसी से ऑर्डर लेंगे, ठीक है। तो यानी कि हमारा आंसर मिल जाएगा ऑप्शन नंबर ए मिल जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देखिए ध्यान से, अगला क्वेश्चन है टीपू सुल्तान शासक थे, टीपू सुल्तान मैसूर के शासक थे। आंसर याद रखना ए नंबर मिल जाएगा, टीपू सुल्तान मैसूर के शासक थे। अगला क्वेश्चन है जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, तो 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में हुआ था जलियांवाला बाग हत्याकांड। आप लोग को याद है ना, जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद ही महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को बंद कर दिया था, भंग कर दिया था। याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित नदियों में से किसे बिहार का शोक कहा जाता है, तो है हमारा कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है, तो इसका आंसर सी नंबर मिल जाएगा। 31 नंबर क्वेश्चन है सिखों के 10वें और अंतिम गुरु गोविंद सिंह का जन्म बिहार के किस नगर में हुआ था, तो बिहार के पटना नगर में हुआ था। बिहार राज्य की राजधानी ही बताओ ना, पटना में हुआ था। आंसर मिल जाएगा आपका सी नंबर। अब अगला क्वेश्चन है 32 नंबर, अंकरवाट के मंदिर का निर्माण किस शासक के द्वारा कराया गया था, तो यहाँ पर हमारा आंसर मिल जाएगा हाँ द्वितीय ना, स्वर्णवर्ण द्वितीय। एक मिनट, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा हमको डाउट है, स्वर्णवर्ण द्वितीय, हाँ कुआंग नहीं होगा, स्वर्णवर्ण सूर्यवर्णम द्वितीय। आंसर आपका मिल जाएगा ए नंबर, याद रखना। अगला क्वेश्चन, पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम किस राज्य में लागू हुआ था, राजस्थान में 2005 में, अभी मैंने बताया था ना, वही क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है योजना आयोग को भंग कर कौन सा आयोग बना, तो योजना आयोग को भंग यानी कि बंद करके कौन सा आयोग बना था, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। तो नीति आयोग का नाम सुने हो ना, नीति आयोग, वही आपका नीति आयोग होगा, नीति आयोग, जिसकी स्थापना 2015 में भारत में हुई थी। अब देखिए अगला क्वेश्चन, बिहार में कौन सा बीमारू राज्य, निम्न में कौन सा बीमारू राज्य है, तो आपका बिहार बीमारू, नहीं सभी हो जाएगा, सभी। देखो कंफ्यूज मत होना, देख लीजिए मैं भी कंफ्यूज हो रहा था, लेकिन मैंने डी नंबर टिक लगा। बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, ये सब हमारा क्या है, तो बीमारू राज्य है।
अगला क्वेश्चन है भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई थी। तो भारतीय जनता पार्टी की स्थापना 1980 ईस्वी में हुई थी, लेकिन इन्होंने यानी कि भारतीय जनता पार्टी 1977 ईस्वी में ही भारी मतों से विजय प्राप्त कर अपने सत्ता में प्रवेश कर दिया था, और यह स्थापना 1980 में हो ही गई थी आखिरकार, याद रखना। अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है, याद रखना, इसे याद रखना। अगला क्वेश्चन 38 नंबर है, यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल मतलब कि क्या है। तो जादूगोड़ा हो जाएगा, जादूगोड़ा, जादू टोना नहीं बल्कि जादूगोड़ा हो जाएगा, इसे आप लोग को याद रखना है, जादूगोड़ा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सुनामी कहाँ आती है। तो सुनामी समुद्र में ही ना आती है जी, तो सुनामी आपका समुद्र में आती है, आंसर मिल जाएगा बी नंबर। अगला क्वेश्चन है, लोकतंत्र की सफलता निर्भर करती है। तो नागरिकों की विवेकपूर्ण सहभागिता पर ही निर्भर करती है, आंसर मिल जाएगा सी नंबर 40 का। 41 नंबर क्वेश्चन है, किसने कहा बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है। तो महान वैज्ञानिक डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने कहा था। यही वो व्यक्ति हैं जिनके पास एक भी डिग्री नहीं है, लेकिन जो कर गए वो शायद ही कोई कर पाएगा, ठीक है ना, याद है ना, बहुत महान व्यक्ति थे ये, ठीक है। सब लोग ग्रुप ज्वाइन कर लिए हैं तो एक बार कमेंट करके ज़रूर बताना। आप लोग देखो ग्रुप ज़रूर ज्वाइन करना, ग्रुप बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, सब लोग ग्रुप ज़रूर ज्वाइन करना। अगला क्वेश्चन आपका है 42 नंबर, बोलीविया में जनसंप का मुख्य कारण था। बोलीविया में यानी कि देखो बोलीविया एक साउथ अफ्रीका में एक स्थान का नाम है, और वहाँ पर पानी की कीमत में वृद्धि को लेकर बहुत हंगामा हुआ था, मतलब कि वहाँ पर पानी नहीं मिलता था, आंसर हो जाएगा ए नंबर। अगला क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है। तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर होता है, आंसर आपका मिल जाएगा सी नंबर, मोर होता है। अगला क्वेश्चन है, संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में स्थित है। तो संजय गांधी जैविक उद्यान पटना नगर में स्थित है, बिहार राज्य की राजधानी पटना में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था। वेदों की ओर लौटो का नारा स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया था, और आप सभी को पता है इनका जन्म 1824 ईस्वी में गुजरात प्रांत के टंकरा नामक गांव में हुआ था, और इन्होंने 1875 ईस्वी में आर्य समाज की स्थापना भी किया था मुंबई में, और कुछ साल बाद यानी कि 1883 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई थी, याद रखना। और इन्होंने सत्य प्रकाश नामक ग्रंथ की रचना भी किया था, जो मैं आपको शायद संस्कृत में बताया भी था। अगला क्वेश्चन, गुटेनबर्ग का जन्म हुआ था। तो गुटेनबर्ग का जन्म जर्मनी में हुआ था, आंसर आपका हो जाएगा जर्मनी बी नंबर। और आपका अगला क्वेश्चन है, सांप्रदायिक राजनीति आधारित होती है। तो ये धर्म पर आधारित होती है, किस पर, ये धर्म पर आधारित होती है, इसे याद रखना, धर्म पर आधारित होती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी कृषि पर आधारित नहीं है। तो कृषि पर आधारित सीमेंट नहीं होगा, बाकी सूती वस्त्र, चीनी, जूट वस्त्र, ये सब कृषि पर आधारित है। अगला क्वेश्चन है, वार एंड पीस किसकी रचना है। वार एंड पीस किसकी रचना है, लियो टोल्स्टॉय जी का है ना, लियो टोल्स्टॉय जी। ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर सही जवाब हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन आपका है, चावल है। तो चावल क्या है, चावल एक आपका खरीफ फसल होता है ना, खरीफ फसल, तो आपका चावल खरीफ फसल हो जाएगा। 50 का ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर मिल जाएगा। मैंने 50 क्वेश्चन बताया आप लोगों को, 50 क्वेश्चन आप लोगों को याद हो गया ना, या फिर इसमें से बहुत प्रश्न याद था, कितना प्रश्न याद था, कितना याद आप लोग अभी किए हो, एक बार कमेंट करके ज़रूर बताना, ठीक है। चलिए।